ऐसे सोशल इशू के बारे में चर्चा करेंगे। दागना, जिसको इंग्लिश में बेंगल ब्रांडिंग कहते हैं, इनके गर्म लोहे का सरिया लेकर के बच्चों को या जो बीमार स्त्री या पुरुष या गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दागा जाता है। एक कुप्रथा एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी पाई जाती है। इसके पीछे क्या कारण है और किन कारणों से ये चीज़ें और कैसे ये चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती है, इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो आदिवासी इलाके या उनसे सटे हुए ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें ये कुप्रथा आज भी प्रचलित है। दूध पीते बच्चे हो या गर्भवती महिलाएं, सभी को दाग लोहे के सरिये या बेंगल से दाग करके ठीक करने का उनका एक अपना खुद का मानना है उनका कि इससे वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर डामोर का कहना है कि प्रतिदिन 12 से 15 मरीज सेवर कंडीशन में हॉस्पिटल्स में आते हैं, जिनको दागने से उनके घाव सड़ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में आना उनको मजबूरी लगता है, तब वो हॉस्पिटल आते हैं। ग्रामीण बहुल इलाकों में या आदिवासी क्षेत्रों में दाग कर ठीक करने की परंपरा प्राचीन है। प्राचीन समय में पशुओं को फोड़ा फुंसी होने या उनको पाचन ठीक नहीं होने पर इस तरह से उनको लोहे के सरिये को गर्म करके दागा जाता था। आज आदमी या इंसानों पर ये चीज़ें आजमाई जा रही है। कई जगह पर तो जन्म लेते ही बच्चों को दागना ज़रूरी है ऐसा माना जाता है, क्योंकि अगर दागा नहीं जाएगा तो वो शायद ठीक नहीं रहेगा या उनको कोई बीमारी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। इस तरह की मान्यताओं के कारण उनको जन्म के कुछ महीने या कुछ समय बाद बिना किसी बीमारी के भी दाग दिया जाता है। पशु तथा कुत्तों को आपने देखा होगा, वे अपने घाव को चाट कर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनके लार में घाव को भरने के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पालतू पशुओं को, गाय भैंस को बेंगल ब्रांडिंग की जाती है या उनको दागा जाता है तो वो उस दर्द को बियर कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ जब ह्यूमन बॉडी पर आजमाई जाती है तो ह्यूमन बॉडी उस दर्द को सहन करने के काबिल नहीं होती। बड़ा दर्द दबा देता है छोटे दर्द को। यही फॉर्मूला इसके पीछे काम करता है कि आपके पेट में दर्द है, आपको जब दागा जाएगा तो उस दागने से उस दर्द होगा, जो वहाँ पे घाव बनेगा, उस घाव के दर्द की वजह से आप पेट दर्द भूल जाएंगे। लेकिन इससे वो मरीज़ ठीक नहीं होता, बल्कि उसकी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हालत ख़राब हो जाते हैं तो उनको मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की चीज़ें क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है वो कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो ग्रामीण जो आदिवासी जो वनों में या जंगलों में कहीं दूर रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वो लोग उस मेडिकल सर्विस तक पहुंचने में उनको काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उनको रोड ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं होती। एक तो अब बिना ट्रांसपोर्ट के वो वहाँ जाना प्रीफर नहीं करते। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का भी अभाव होता है, शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके अभाव में वो मेडिकल फैसिलिटीज़ से दूर तो होते ही हैं, तो इस वजह से उनको मजबूरन ये चीज़ें करनी पड़ती है। हम आए दिन अखबारों में देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं। यूपी, बिहार तथा झारखंड के ग्रामीण या पिछड़े हुए इलाकों में चिड़ी दाग नाम की ऐसी ही कुप्रथाएं हैं जो आज भी छोटे बच्चों को, चाहे महिलाओं को, जिसको भी दाग करके ठीक किया जाता है। पहले उस जगह पर जहां दागना है वहां पर सरसों का तेल या वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद उस जगह पर एक बार या उससे एक बार दागा जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया दोहराई भी जाती है। कभी कभी शीशा पीस कर शरीर पर रगड़ दिया जाता है। शीशा जो पीसने के बाद वो शरीर के अंदर चला जाता है तो उससे कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियां होने की संभावना होती है। कभी कभी 21 दिन या 7 दिन के अंतराल में अंधविश्वास के नाम पर कि कभी कोई बीमारी नहीं होगी ये मान करके नवजात बच्चों को भी दागा जाता है। यह असहनीय दर्द बेवजह आदिवासी इलाकों में बांटा जा रहा है। हम सबको भी यही लगता है कि विज्ञान के युग में इस तरह की कुप्रथाएँ, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कुप्रथा हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये उनकी मजबूरी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विस न होने के कारण, चिकित्सा सुविधाएं सही तरीके से उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राइवेट एजेंसियां इस तरह की जगहों पर जाकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती, क्योंकि उनको वो ग्रामीण इलाकों से या उन गांव आदिवासी क्षेत्रों से उतनी इनकम भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, उनकी आय नेचर पर ही डिपेंड करती है जो उनके सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ही पर्याप्त होती है। तो वो उतना पैसा वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो वो उनको दे नहीं पाते। इस वजह से जो भी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं वो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं करा पाती। और कभी कभी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ उपलब्ध होती है तो उनको पर्याप्त मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती, और मेडिसिन के अभाव में पर्याप्त कोर्स नहीं हो पाता, जिसके कारण उनको ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। इस वजह से उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ से, चिकित्सकीय जो सॉल्यूशंस है उन पर से उनका विश्वास उठ जाता है, जिसके कारण वो इस तरह की चीज़ें फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से उन ग्रामीणों को या आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बेंगल ब्रांडिंग या दागना ही सही उपचार नज़र आता है हर प्रॉब्लम का। सही तरह की चिकित्सकीय सुविधाएँ, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ और क्या जाए एजुकेशन को वहाँ प्रसारित किया जाए तो इस तरह की कुप्रथाओं से निजात पाई जा सकती है।
जिसमें सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको भी प्रयास करना चाहिए कि वो चिकित्सकीय सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराएं। अगर वह परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया जा सकता है तो ओकेजनली, वीकली नहीं तो मंथली या मेडिकल कैंप्स लगाए जाएं, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और उनका उपचार घर घर जाकर उपचार किया जाए। तो लोग धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज़ पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और इस तरह की कुप्रथाओं से वो दूर जाएंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ और उसकी जो एजुकेशन या उसके बारे में जो समझ लोगों में विकसित होगी तो फिर वो आने वाली पीढ़ीज़ को भी यही चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। आइए इस कुप्रथा को दूर करने के थोड़ा सा प्रयास करें। आप लोग भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं और किसी भी तरह की ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर उन्हें इस तरह की कुप्रथा से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा जागरूकता लोगों में फैलाएं ताकि लोग जागरूक हों और इस तरह की कुप्रथाएं समाज में से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। लेट्स मेक ए चेंज। शेयर। थैंक यू।